हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम यतीन कुमार सुमन है और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। बहुत महीनों से, बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने जीवन के जितने भी अनुभव रहे हैं मेरे, चाहे वो मेरे कार्य क्षेत्र में हो या मेरे निजी ज़िंदगी में हो या मेरे जो जिस तरह से मैं ब्रॉटअप हुआ उसके बारे में हो, तो हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। और इस सीख को क्यों न मैं लोगों के बेनिफिट के लिए व्यापक करूं। और इसी मंशा से मैं ये वीडियो शुरू करने का प्रयास कर रहा हूं। दरअसल मेरे पास फ़िलहाल कोई रिसर्च टीम नहीं है और ना मेरे पास कोई एक क्यूरेशन टीम है जो मेरी वीडियोस को आईटी के तौर पे क्यूरेट करे। बट फिर भी धीरे धीरे यदि ऐसा लगे कि आप सबों को मेरी बातों से, मेरे विचारों से या मेरे एक्सपीरियंस से कुछ लाभ पहुंच रहा है, तो इवेंचुअली मैं ये काम भी करूँगा। अब आज का मेरा जो विषय है वो है डिसिप्लिन, जिसको हिंदी में अनुशासन बोलते हैं। मैं बहुत छोटा था, मुझे लगता है कि 5-6 साल का रहा हूँगा जब मेरे पिताजी ने मुझे दार्जिलिंग के एक हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराकर क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैं वहीं पढ़ा। जाहिर सी बात है, इतने छोटे सी उम्र में एक बहुत तकलीफ़ भरी ज़िंदगी होती है कि आपके माता पिता से दूर। उस समय तो मैं शायद, जैसे कि मेरी मदर बताती है, कि मैं दूध पिया करता था और कुछ नहीं। तो उस समय किस तरह से अकेले रहना, ऑफ कोर्स हॉस्टल में केयर करने के लिए लोग होते हैं, वार्डन होते हैं, वार्डन होती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। बट उस इकोसिस्टम में आप प्रयास करते हैं कि अपने घर वालों को ढूंढे, अपने सिबलिंग्स को ढूंढे, बट वो मिलता नहीं है। तो शुरू के कुछ वर्ष काफ़ी कठिन रहे, बट धीरे धीरे मुझे इस चीज़ की आदत लग गई। अब डिसिप्लिन, जो अनुशासन की जो मैं बात करना चाहता हूँ, वो इनिशियली कोई भी बोर्डिंग लाइफ में, और उस वक्त दार्जिलिंग के जो स्कूल्स थे काफ़ी पॉपुलर थे पूरे इंडिया में, पूरे देश से लोग आते थे, स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। और डिसिप्लिन वहाँ पर सिखाने का जो एक चलन था, एक तरीका था कि पढ़ाई का जो इम्पार्ट करने का एक तरीका है, वो डिसिप्लिन के इकोसिस्टम में हो। तो छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातें तक वो एक अनुशासन के फ्रेमवर्क में रहा है। और इसका जो लाभ है वो आज तक मुझे अपने निजी एवं कार्यशैली की ज़िंदगी में मिलती रही है। तो मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोग लाइफ में फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि अपने जीवन में कभी भी घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हम लोग तब निकलते हैं जब कॉलेज जाना होता है। हमारे लॉन्ड्री से लेकर, हमारे खाने से लेकर, हमारे बिस्तर से लेकर, हमारे जूते से लेकर, सारा चीज़ का ख्याल या तो घर में कोई मेड हो या कोई हेल्प हो या हमारे पेरेंट्स हो, मदर हो, कोई एल्डर हो, वो करता है। तो एक ऐसा अम्ब्रेला हमारे आसपास रहता है जो असल में तो एक कंफर्ट लेवल दिखाता है, लेकिन रियलिटी में वो हमारे बॉडी को, वो हमारे मेंटल साइक को, या वो हमारे ज़िंदगी को एक ऐसा अम्ब्रेला के तहत रहने की आदी बना देता है। सो आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते हैं, ना आपका ख्याल इंडिपेंडेंट हो पाता है, और हर चीज़ के लिए आपकी डिपेंडेंसी रहती है। तो इस डिपेंडेंसी के कारण धीरे 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 आप अपनी निजी जिंदगियों की जो जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं, उसको ख्याल रखने के लिए आपको कोई ना कोई, किसी न किसी पर निर्भर होना पड़ता है। और ये निर्भरता आपके डीएनए में, आपके साइक में इस कदर हावी हो जाता है कि जब आप जीवन के बड़े डिसीजंस के करीब पहुंचते हैं और आपको वो बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, तो फिर आप बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। आपको कोई कोई चाहिए जो आपको बताए, देयर इज़ अ नीड फॉर अप्रूवल फ्रॉम समबडी, दे कुड बी फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम समबडी एल्स। तो जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है या जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, वो कभी आ नहीं पाती। और इसके कारण होता ये है कि आप जिस तरह का आपका एक्सपेंस होना चाहिए, जिस तरह का आपका हॉराइज़न होना चाहिए, या जो आपके सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए आप हमेशा किसी न किसी पर निर्भर होते चले जाते हैं। तो हॉस्टल लाइफ के जो एडवांटेजेस हैं, जैसे आपको सुबह उठकर पीटी करना, योगा करना, तमाम तरीके के स्केड्यूल बने हैं, ब्रेकफास्ट करके क्लास जाना, क्लास आने के बाद ये करना, फिर रिक्रिएशन टाइम है, स्टडी टाइम है, रात का डिनर टाइम है, मिल्क टाइम है। तो हर तरह एक स्केड्यूल बना रहता है। शुरू में तो ऑफ कोर्स एक रेजिस्टेंस होता है, इंसान का एक नेचुरल टेंडेंसी है कि नर्शिया रहता है कि नहीं, मैं इसको अपोज करूं। बट धीरे धीरे उस स्केड्यूल में आप ढल जाते हैं। और इसके अलावा जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये हॉस्टल में कौन अच्छे से अपना
बिस्तर को सजा के रखता है, कौन ज़्यादा क्लीनलीनेस, कौन ज़्यादा हॉस्टल रहता है, किसका बिस्तर ज़्यादा क्लीन रहता है। तो इन सब सारी बातों से एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाता है कि आप डिसिप्लिन में भी एक कॉम्पिटिटिवनेस इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो उससे ये होता है कि आपकी सारी चीज़ें, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें, आप खुद नियंत्रित करते हो, खुद उसको संचालित करते हो, और ये पूरे के पूरी प्रक्रिया में आपका जो मेंटल और फिजिकल बीइंग है वो एक डिसिप्लिन के फ्रेमवर्क में आ जाता है। और यही डिसिप्लिन आपको भविष्य में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने में, बड़े बड़े डिसीजंस लेने में, ये सारी चीज़ों में मदद करता है। तो ऐसे हमारे घरों में हमारे सिबलिंग्स होंगे या और भी लोग होंगे जो मतलब जो डिसिप्लिन का मायने नहीं समझ पाते हैं या फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें इतना लव करते हैं कि वो हमारे लिए सारा काम करते हैं। बट रियलिटी ये है कि उस काम के गार्ब में आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो अब इस संतुलन को कैसे मेंटेन करना है ये ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को 5 साल के या 6 साल की उम्र में किसी हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, यही एकमात्र तरीका नहीं है डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करने का। लेकिन जब तक पेरेंट्स खुद ही ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आप जो है किस तरह से डिसिप्लिन और अनुशासन का कॉन्सेप्ट बच्चों में ला पाएँ, टीनेजर्स में ला पाएँ, तब तक ये खुद मतलब जो बच्चे हैं वो कैसे रियलाइज़ कर पाएंगे। तो और डिसिप्लिन कोई किसी भी सक्सेसफुल आदमी का आप जीवन में देख लीजिए, आज के डेट में हमारे देश में, भारत देश में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, हर क्षेत्र में हैं। चाहे आप राजनीति की बात करें, चाहे आप विज्ञान जगत की बात करें, लेखन की बात करें, और तमाम प्रकार के क्षेत्र हैं। उन सभी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सफल जो हैं, उनसे आप पूछ लेंगे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र क्या है आपके जीवन में। अगर आप एक मंत्र, एक सार देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के, भारतवर्ष को, सारे यंग लोगों को, सारे नौजवान को, कि वो एक ऐसा क्या चीज़ है जो आप इम्बाइब करें अपने साइक में, तो मुझे लगता है कि एक यूनानिमस कंसेंसस होगा। निर्विरोध तरीके से सभी लोग इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अनुशासन ही एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सफलता की ओर जाएंगे। चाहे आपका जो भी सपना हो, बिना अनुशासन के अपने जीवन में कोई भी बड़ा चीज़ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। और अनुशासित होना सिर्फ एक स्केड्यूल या रिगमरोल में रहकर जीवन जीने का वो परिभाषा नहीं है। अनुशासन आपकी वाणी में, आपके खाने में, आपके बातों में, आपकी हरकतों में, आपके दिन से लेकर रात तक जो भी आपकी प्रक्रिया, जो भी आप करते हैं, उन सारी चीज़ों में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन शुड बी पार्ट ऑफ योर डीएनए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि वो 3 चीज़ क्या हैं जो आप शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मैं तो बचपन में हॉस्टल में था नहीं, और अब तो मैं टीनेज बन गया, मेरे सारे काम मेरे घर वाले करते हैं, मुझे अब इंडिपेंडेंट थिंकिंग के प्रोसेस में आना है, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। सो माइंड इट इज़ नेवर लेट, इट इज़ नेवर लेट टू बिगिन। दैट इज़ वाई मेरा जो यूट्यूब चैनल का जो शीर्षक है, यूजिंग वंस टू ऐड जीरोज इन योर लाइफ। सो हाउ डू यू ऐड वंस मतलब डूइंग थिंग्स डेली। आप एक डिसिप्लिन के लिए जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें आप एक डायरी में लिख लें और उस चीज़ को डेली करें। बस शुरू में थोड़ी सी कठिनाई होगी, इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है, उस इनर्शिया में इंसान आगे नहीं उसको प्रोपगेट करना चाहता है। बट धीरे धीरे जब आप वो चीज़ें डेली करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे जीवन में एक चेंज आ रहा है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।